अच्छा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नसीब क्या चीज़ होती है, मैंने जो समझा है ना, जानना चाहेंगे हम लोग, डिस्कस करें। नसीब होता क्या है और कैसे बदलता है? कुछ आइडिया है किसी को? हाँ संदीप, कैसे बदलता है? नहीं तो दो जरा कोई एक्सपर्ट हैं इधर जो हिप्नोथेरेपी पढ़े हो, साइकोलॉजी पढ़े हो। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन खत्म, मतलब एजुकेशन खत्म। बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही रहता है ना। ले लो बैग। इससे तकदीर नहीं बदलता है, कॉलेज वाले का पेट भरता है, स्कूल वाले का अपनी तकदीर में कुछ नहीं बदलता है। कितने सारे ऐसे ग्रेजुएट लड़के लोग हैं जो 10,000, 15,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहे हैं, बराबर। वो तो ऐसे ही वॉचमैन तो अंगूठा छाप उससे ज़्यादा कमा रहा है। अच्छा, ले लो, पानीपुरी उससे ज़्यादा कमा लेता हो। हाँ, 1,000, 1,000, 1,500 रुपये महीने के, 1,000 रुपये तो मरते मरते हर में कमा ही लेगा, एक टोकरा माल भेज देगा, बस हो गया। अच्छा, अभी मैं ना थोड़ा सा माइंड के ऊपर आ रहा हूँ। कितने लोगों ने सुना है माइंड में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। किसी ने सुना है ये तीनों लेवल? हेलो, हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर माइंड में 3 पार्ट होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। मन, चेतन मन और अचेतन मन। अब इसका मतलब क्या है? अभी खाली समझ के रख लो, ये तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो। ये समझ के रख लो कि यहाँ होता क्या है, तो समझ में आएगा कि नसीब कैसे बनता है। ओवरऑल ये तो बिल्कुल साइंटिफिक वे है, बट आध्यात्मिक में तो बहुत सारी चीजें बताई गई है। जो चीजें हमारे अचेतन मन में बैठ जाता है वो हमारी नसीब बन जाती है, चाहे वो गलत चाहे वो सही, है ना। अब अनकॉन्शियस में चीजों को बिठाने के लिए क्या करना पड़ता है? सब लोग एक्टिव है, जानना है कि चीजों को अनकॉन्शियस तक पहुंचाएं कैसे। अब अनकॉन्शियस में चीजें है कि नहीं ये कैसे मालूम पड़ता है? ड्रीम से, सपनों से। जो चीजें आपके सपने में आ रहा है समझ लो कि आपके अनकॉन्शियस में वो इंस्टॉल्ड है। अब पहले चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है, फिर सबकॉन्शियस में, फिर वो अनकॉन्शियस में आता है। अब यहाँ तक तो हम जनरली जो पूरी दुनिया, अभी हम कौन से स्टेज में हैं? कॉन्शियस है, सब चीजों को आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको कॉन्शियस स्टेज बोलते हैं। सबकॉन्शियस स्टेज क्या बोलते हैं? हेलो, नहीं, सबकॉन्शियस स्टेज बोलते हैं जब हम सेल्फ हिप्नोसिस या फिर मेडिटेशन मोड में होते हैं। साइंटिफिक वर्ड है हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, और स्पिरिचुअल वर्ड है मेडिटेशन, ध्यान। बट प्रोसेस दोनों का सेम ही है जो यहाँ पे आपके साथ हो रहा है। डेली मेडिटेट कर रहे हैं ना? हेलो। और पिछले 15 साल से, 2010 से इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम काम कुछ कर रहे हैं, सपने में आग कुछ रहा है, इसका मतलब साफ है कि अनकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन अभी तक गई नहीं है, ऊपर ऊपर ही चला है, और उसका रिजल्ट फिर वही मिलता रहता है।
नए लोग हैं, क्या हुआ? आज लगता है संदीप कोई दूसरे मूड में है, यही है ना? हाँ। अभी जो नए लोग हैं, जिसका डील नहीं हो रहा है, जो नए लोग डेली मेडिटेशन में कोई नहीं है अभी, तो मैं पूछा तो कोई हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहा। जबरदस्ती कौन कौन नहीं कर रहे भाई? सब लोग कर रहे डेली। जब तक किसी चीज पे सबकॉन्शियसली काम नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। ध्यान रख लो, माइंड सेट नहीं होगा ना तब तक काम नहीं होता है ना? एक महीने में मैंने 13 फ्लैट बेचा था। कितना? 13 फ्लैट। और जिसमें 13 डील में 12 सक्सेस हुआ, एक कैंसिल हुआ और 12 डील का ब्रोकरेज मेरा मिला, हाईएस्ट स्कोर अकेला। कोई पर्सन नहीं था साथ में, कोई हेल्पर भी साथ में नहीं था। और मैंने लाइफ में कभी रियल एस्टेट सोचा नहीं था कि मैं करूँगा। और ये रिजल्ट मुझे ज़्यादा, ये बात कर रहा हूँ 2017 का, 18 का, है ना? और मैंने ये काम स्टार्ट किया 2014-15 में फुल फ्लैश में, और 2 साल में 1 महीने का 12 डील 13 डील अगर किया है तो मैं मतलब मानता हूँ कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना ये काम करता है, क्योंकि ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। 13 डील करना मतलब मोटा मोटी 20 लाख रुपए का बिजनेस, मिरर रोड 20 लाख रुपए का टर्न। उसके बावजूद भी कस्टमर आ रहे थे, डील नहीं संभाल पा रहे थे, तब बाहर से लोगों को जोड़ना शुरू किया। और यही सेम नॉलेज मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ कि कैसे और क्यों कर पाया। और यहाँ पे जिन लोगों को 15,000 20,000 कमाने की ताकत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, विद इन 2-3-4 ईयर्स 4-4 5-5 लाख रुपया कमाने लग गए थे। उसका प्रमाण प्रणव है, हिरेन है, इन लोग से आप पूछ सकते हैं, बता दें। आप लोग तो अभी नए हो, तो जो जो प्रोसेस सिखाया जा रहा है ना आप खाली फॉलो करते चले। पैसा आपके घर पहुंचाना जिम्मेदारी हमारी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनियों में 20-20 साल 30-30 साल एक्सपीरियंस लोग भी 3-4 लाख नहीं कमा पाते। अच्छा, रिजल्ट समझ में आ गया? अब प्रोसेस पे चलें। कॉन्शियस में अभी हम लोग कॉन्शियस में हैं, सब लोग चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सबकॉन्शियस मतलब जब हम सेल्फ हिप्नोसिस या फिर मेडिटेशन में होते हैं तो वो हम सबकॉन्शियस मोड में होते हैं। हम क्या करते हैं, खुद के इंफॉर्मेशंस खुद को ही देते हैं, या फिर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन देता है या फिर खुद से देते हैं। ध्यान में यही हुआ ना, वहां पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरे इंफॉर्मेशन पे चल रहे हो। आधे घंटे का प्रोसेस है जो आपके साथ किया जाता है, आप रोज करते हो। ओके, अब ये मेडिटेशन में होता क्या मालूम, आपको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पे कमांड देते हैं, बराबर? अब इससे जब आप सबकॉन्शियस पे काम करने लग जाते हो, अभी हमारे माइंड का रूल कैसा है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपका कंट्रोल यहाँ पे पूरा है। ओके, यहाँ पे आपका कंट्रोल पूरा है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा, ये क्यों कह सकता हूँ, आप ध्यान से समझो। जब आप सपने में होते हो तो आपके पास आपके ऊपर आपका कोई कंट्रोल होता है खुद के ऊपर? एक सेकंड में यहाँ, एक पल में वहाँ, एक पल में वहाँ, एक क्षण में यहाँ। जब आप अनकॉन्शियस लेवल पे होते हो यहाँ पे कोई आपका कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जब आप ध्यान में हो, सेल्फ हिप्नोसिस में हो या फिर मेडिटेशन में, यहाँ पे आपका कंट्रोल रहता है। आप ये सोचो, यहाँ ट्रैवल करो, यहाँ पे जाओ, ऐसा फील करो,
यहाँ पे आप कंट्रोल में हो, बट कंट्रोल में भी हो और अनलिमिटेड भी हो। बहुत सारे लोगों को अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई महीने का 12 फ्लैट एक महीने में अकेला आदमी बेच सकता है, वो नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है? वो मानेगा ही नहीं, बोले हो ये तो करेगा जैसे ही बोल रहा है। रियल एस्टेट में यहाँ से बाहर किसी ने काम किया है रियल एस्टेट? नहीं, अभी वो लोग हैं नहीं, तो वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्वीकार कर लेते हो ना, तो अनकॉन्शियस अपने आप ऐसी चीजें आपके जीवन में लाना शुरू कर देता है कि काम होना शुरू हो जाता है। और उसके एग्जाम्पल कोई बाहर नहीं है, यहीं पे 5 लोग हैं। सुनील मौर्य का, सुनील मौर्य जब आया था तो ये क्या स्थिति में था, पूछो इसको। है ठीक से एक शब्द बोल नहीं पाता था, ठीक से एक लाइन बोलने में बहुत भारी थी। और कितना दिन हुआ वो? 1 साल भर हो गया। अभी सोलो डील मार रहा है, सोलो चल रहा है, वन साइड। पहले तो विजय भाई, संदीप भाई की जरूरत भी पड़ती थी, अभी तो खुद ही देख रहा हूँ उड़े जा रहा है लेके। अभी ये जो डील हुआ ये भी सोलो ही है ना। देखो एजुकेशन क्या है भाई, ग्रेजुएशन इतना कोई काम का नहीं था कि जब आया था तो सब लोग बोलते अरे क्या करेगा, बराबर ना, क्या करेगा। ठीक है, इसने थोड़ा पेशेंस रखा, भले स्टार्ट में कमाई, अभी सोलो डील मार रहा है, किसी की जरूरत नहीं। और ये चीजें इतना जबरदस्त है कि मैं तो देखा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, गारंटी देता हूँ। सब लोग, कोई मेरे से कम पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा, सब लोग मेरे से ज्यादा डिग्री वाइज ज्यादा होंगे। बोलो तो कितना पढ़ा है? नहीं, थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा ही पढ़ा, 11वीं किया था। अच्छा एग्जाम नहीं, मैं तो 10 मैं तो 10th के ऊपर देखा ही नहीं कुछ। लेकिन जो पढ़ना था वो पढ़ा 5 साल तक, जिसको डिग्री लगा हुआ है मेरा, सब माइंड के लेवल पे ही पढ़ा कि होता क्या है लाइफ, जब थोड़ा सा लिंक मिला उसके बाद। अब देखो ये चीज अगर समझ गए ना, तो आप यहाँ पे रियल एस्टेट में ही बहुत पैसा कमा सकते हैं। बाकी का प्रोसेस की तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि वहां पे मैं ना गया हूँ ना जानता हूँ। रियल एस्टेट में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड पे आपने काम किया, ये यहां से सबकॉन्शियस माइंड का कमांड लेने में इसका एक टाइमिंग है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हो तो 100 डेज, 100 दिन अगर आप कंटिन्यू एक ही चीज पे ध्यान करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उतर जाता है। और सबकॉन्शियस से अगर आप 100 डेज और करते हो लगातार, तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। और जो चीजें आपके अनकॉन्शियस में उतर गया, उसके बाद तो आप खुद भी चाहोगे ना कि ये मैं लाइफ में नहीं करूं, तो भी आपको वो अट्रैक्ट हो के आएगा। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो आप नहीं चाहते हो और आपके साथ हो जाता है? हेलो, कभी एक एग्जांपल दे दो कोई सा भी। ये कौन है वाइट शर्ट, क्या नाम है आपका? हाँ, दिप्तेश। दिप्तेश, एक एग्जांपल दो कि जिसको तुमने नहीं चाहा वो भी तुम्हारे साथ हो गया। कोई भी ठोकर लगना, पढ़ाई में, डिग्री में, या फैमिली में, प्रोफेशन में, कुछ भी। और कुछ आई मीन ऐसा कोई चीज जिसको तुम नहीं चाहते तो भी तुम्हारे जीवन में आ गया हो। नहीं चाहता, उम्मीद नहीं थी। हाँ सर भाई, सोचा कि उल्टा था कि रियल एस्टेट में आऊंगा। हाँ आज यहाँ बैठा हूँ। हाँ, ये जो है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपने चाहा नहीं, आपने किया नहीं, आपने सोचा नहीं, लेकिन ये हमारी बहुत गलतफहमी है। न्यूरोपैथी में कहते हैं कि हमारी चीजें हमारे जीवन में पहले डिसाइड हो जाती है, बाद में हमें थॉट्स आते हैं, बाद में फिर वो बिलीफ बनता है, उसके बाद उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। ये पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ।
बट प्रैक्टिकली ऐसा है कि जिस चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे या ना चाहो। अट्रैक्शन कैसे बनता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से एग्जांपल ले लेते हैं, नितेश ना, हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसको देखा, और चीज़ें विजुअलाइजेशन से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जो चीज़ें आप देखते हो ना उसके प्रति आप जुड़ जाते हैं और उसको विश्वास भी कर लेते हो कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, अरे यार बड़े पूरे तरीके से उसका टांग टूट गया, सर फट गया, फिर एक विचार आया कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए, और वहीं पे आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट कर लिया, वो आपके जीवन में होना ही होना है। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, मतलब आपने उसको अपने लाइफ में, अपने तकदीर में लिख दिया। बस तकदीर में लिखना यही खेल है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है तकदीर क्या चीज होती है? तकदीर में कैसे लिखा जाए ना, इस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में काम कर चुका हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, मुझे फुल कॉन्फिडेंट है इस पे। और यहाँ पे और भी 10-20 लोगों के साथ कर चुका हूँ मैं ऐसा, 2016-17 के बाद, 15-16 के बाद। जानना चाहेंगे? हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा, सब लोग काफी के खांसी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी डिग्री कर लो, अगर ये चीजें नहीं हुई तो फिर कितने सारे मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर्स को जो एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठे हैं, एक छोटा सा गाला लेके बैठे हैं, रोज का 2-3 हज़ार रुपये का झोंझाल करके चले जाते हैं, बराबर है? डिग्री लगा के बैठा है एमबीबीएस, और कितने ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो 10-10 माले का हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, 5-5 माले का हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं महीने का। डिग्री दोनों के पास एक ही है, उसका विजुअलाइजेशन अलग है, उसके थॉट प्रोसेस अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, इसका विजुअलाइजेशन, इसके थॉट प्रोसेस, इसके माइंडसेट अलग है, बाकी कुछ फर्क नहीं। डिग्री तो एक ही है, पढ़ाई भी उतनी ही। रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि कुछ ब्रोकर मेरे से डबल नहीं ट्रिपल पुराने हैं, 40-40 साल, 45-45 साल, 50-50 साल से बिजनेस कर रहे हैं दलाली में, बराबर है? और मैं मानता हूं कि मैं उससे ज्यादा सक्सेस हूं। सिर्फ फर्क क्या है? माइंडसेट का फर्क क्या है? अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के कमांडिंग का, विजुअलाइजेशन का। जो अभी डेली करवा रहे हैं ना भाई, हफ्ते में एक डील का कैसे करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो डायरेक्टली विजुअलाइज करवा रहे हैं। पर डेली प्रोसेस में जो लोग का डील हो रहा है, उनका भी, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं जिनका नहीं हो रहा है, उन लोग को भी करवाना शुरू करो। और अगर नहीं कर रहा तो घर भेज दो, ऐसे भीड़ लगा के मतलब नहीं है कुछ, अपने वो कमाने के लिए बैठे हैं, भीड़ लगाने के लिए नहीं। बबलू भाई, कुछ फर्क पड़ा आपको ध्यान से? है मनमोहन, फर्क पड़ा? मैं ऐसा एक भी इंसान आप उठा नहीं सकते हैं जो बोल दे कि मैंने मेडिटेट किया है और मेरे इन्वायरमेंट में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पीछे ना पूरा साइंस काम करता है। सबसे पहले क्लिक होता है और इसको ना लोग बहुत बड़े बड़े वे में ट्रेनिंग देते हैं, लाखों लाखों रुपए पैसा लेते हैं इसको सिखाने का। अब ये चीजें क्या देती है, जब ये आप करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का गेम, जब आप ये करना शुरू करोगे रेगुलर, इससे क्या होगा, आपके जीवन में 2-3 चीजें आएगी सामने से। एक, इसी चीज से रिलेटेड, जिस प्रोसेस पे, अगर रियल एस्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो रियल एस्टेट के रिलेटेड ही लोग मिलेंगे, चीजें मिलेगी और सिचुएशन मिलेगा, परिस्थितियां मिलेगी।
अब एक बार बताओ, एक सिचुएशन है कि आपको भूख लगी है ना। अभी मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ। एक सिचुएशन है कि आपको भूख लगी है। सिचुएशन ये भी है कि आपके जेब में पैसा भी है। सिचुएशन ये भी है कि सामने रेस्टोरेंट भी है। मतलब चीज़ें भी सामने है, रेस्टोरेंट के खाना खिलाने वाले लोग भी सामने हैं, माहौल भी है, भूख भी लगी है। ये तीनों आपके जीवन में आता है जब ये परिस्थिति आप करते हो तब, है ना। इसके बाद करना क्या है, हमको एक्शन लेना है। ऐसा नहीं सब चीज़ें आ गई पास में, फिर हम बैठे हैं कि सामने वाला आएगा रेस्टोरेंट से खाना लेके, हमको मुंह में ठूसेगा, फिर हमारे जेब से पैसा निकालेगा, लेके जाएगा। ये जब तीनों चीज़ें आएगी ना आपके पास, अभी मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं डेली सुबह शाम ये प्रैक्टिस कर रहा था ना 2014-15 में, तो सिचुएशन ये था कि मेरे ऑफिस के बाहर हमेशा 5-10-20 जोड़ी चप्पल पड़ा रहता था, और उस टाइम लोग तरसते थे कस्टमर के लिए, और मेरे पास सामने से 5-10 जोड़ी का चप्पल हमेशा पड़ा रहता था। आकृति में ऑफिस था, मेरे आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर जितने ब्रोकर थे ऐसे राउंड मारते रहते थे कि विकास के ऑफिस में कौन बैठा है, मेरे ऑफिस में क्यों नहीं। और उनको ऐसा लगता था कि ये क्या करता है जो इसके यहाँ इसका हर दूसरे दिन तीसरे दिन डील होता है। साला कस्टमर घूम के आता है और यहीं आके डील कर लेता है, तो कुछ तो कर रहा है। बाद में किसी को मैंने बताया कुछ चीजें तो बोलता है सर ये काला जादू करता है। जब उसने बोला काला जादू करता है तो बोला ठीक, काला जादू ही सही, वही काला जादू मैं अपने लोगों को भी सिखा दे दूँ। अब इसको काला जादू, सफेद जादू, लाल जादू जो बोलना है बोलो, बट ये है क्या काला जादू सीखना है? है? कोई सामग्री नहीं, जो सामग्री सुनो ये जो सामग्री जो है ना, ये कमाने का और बेवकूफ बनाने का जरिया है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। नहीं भजिया पाव खिलाना ठीक हो तो अपने कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए सिखा रहे हैं, फोकट में तो हम किसी को भी नहीं सिखाते। हाँ, पहले काफ़ी सारे स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं 2 घंटे के लिए 50,000 रुपया, लाख रुपये चार्ज दिया करता था स्पीच देने के लिए और ध्यान सिखाने के लिए। वो बंद कर दिया, इंडिया के कई कोने कोने में जाके सिखाया। ये क्या है ना, मनमोहन सही बोला ना, जब बोलो ना कुछ करना है तो सबसे पहले पंडित लोग लिस्ट बनाते हैं, ये सामान लेके आओ, ये सामान लेके आओ, प्लस 5,000 रुपये दक्षिणा में रखो, है ना। नहीं, वो चुतिया बनाने का काम नहीं है, ये काम करने वाला काम है। जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसी को खाली एक रिदम में करते चले, अपने सबकॉन्शियस के लेयर पे वो चीज़ें बिठा दो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो, मतलब ये कि वो मुझे देगा कुछ, चीज़ें अपने आप आएगा सामने से। मैं अगर मेरे आसपास में 50 लोग 100 लोग भी हैं तो मुझे ये है कि मेरा सोर्स ये 50 लोग बने या कोई भी बने, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा मैंने देखा हूँ कि कोई ना कोई सामने से आके खड़ा हो जाता है जो मेरा काम करके चला जाता है, तो मैं चाहता हूँ वो अंदर इधर के लोग नहीं है, और बात बात में किधर से भी कोई भी आ जाता है, और ये है ही इसका असर ही बहुत खतरनाक है। अब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे होता है, लेकिन इसको जो बोल रहा हूँ वो करते चले जाओ, अपने आप समझते चले जाओ। बहुत लोग ना घबरा जाते हैं कि 100 दिन भी पेशेंस नहीं रख पाते। दिखाई दे रहा है? बोलो 100 दिन 200 दिन भी पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो उसने ज्वाइन किया और पहले महीने में डील हो गई? पहले महीने विजय भाई, और राजेश का भी डील हुआ है ना, तेरा भी तो हाथ उठाओ ना, ऐसे तो बहुत बोलता है। अभी जब पूछ रहा हूँ तब, और किसी का पहले महीने डील हुआ, दूसरे महीने गिरीश भाई का, बबलू भाई का, अजय भाई का। जाओ दूसरे ऑफिस में देखो, दूसरे महीने पहले महीने डील होता है क्या? मैं यहीं पे रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, बाहर क्या करोगे तो बात चल रही।
दूसरे ऑफिस में जाओ, साल भर लगता है, 2 साल लग जाता है खुद का डील करने में। अच्छा भाई, आपका भी डील हुआ दूसरे महीने, पहले महीने तो हाथ में नीचे रखे हो यार, तुम भी शर्म चाहते हैं। ये यहाँ की जो ट्रेनिंग है ना, जो जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ उस लेवल पे कोई काट ही नहीं सकता। मेरे को तो इस पे पूरा भरोसा है, और जो कर रहा है उसको भी भरोसा है। हमें लगता है कि सोर्स सामने से आता है, एक्सीडेंट हो गया ना तो ऐसा लग रहा होगा कि सोर्स सामने से आ गया, बराबर। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सोर्स सामने से आता है। सोर्स हम खुद ही बनाते हैं हर चीज का, कुछ सामने से नहीं आता है। सामने तो क्या है, मिट्टी, पत्थर, लोखंड, कांच, ये सब क्या देगा हमें। जो भी सोर्स हमारे लाइफ में आता है, जो भी चीजें, जो भी लोग, अड़े टेढ़े, अच्छे बुरे, जो भी लोग हमारे लाइफ में आता है ना, हम खुद ही उसका सोर्स बनाते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से। कौन से पैरामीटर पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या है, वही चीजें हमारे लाइफ में आएगी। और ये गलतफहमी में कभी मत पड़ो कि कोई चीजें, अभी किसी को बहुत सारे सेल्स वाले बोलते हैं सर मेरे को लीड नहीं मिल रहा है। अभी ऐसे भी बहुत सारे लोग मैं दिखा दूंगा अपने ही सेल्स टीम में, जिन्होंने कभी कंपनी से लीड मांगा नहीं, उनको सामने से लीड दिया गया। ऐसे कोई लोग हैं, कभी मांगने की कोशिश किया है, सामने से उसको मिला है। पर कुछ लोग बोलते हैं कस्टमर नहीं मिल रहा है, कस्टमर नहीं मिल रहा है, बड़े कस्टमर नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कोई चीजें सामने से आपको कोई कुछ दे ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी को कुछ ताकत नहीं है आपको देने का। कैसे अट्रैक्ट करना है समझ में आ रहा है? 2 रास्ता इसका एकदम सरल है। एक विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। जैसे दीपेश ने कहीं एक्सीडेंट देखा तो तुरंत फील भी किया। देखो, जब भी हम कोई अगर मैयत हो गया तो लोग रो रहे होते हैं, बराबर। हम उस सिचुएशन में जाते हैं, उस सिचुएशन में जाते ही ऐसा फील करने लग जाते हैं और हमें भी ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। हम चाहते नहीं है तो भी आ जाता है। जब कोई पार्टी चल रही है, बर्थडे चल रहा है और वहाँ सिचुएशन है खुशी का, हमको बिना चाहे वहाँ पे हैप्पीनेस अपने आप उतरना शुरू हो जाता है। तो देखने और सुनने से हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और वही चीजें मैं ध्यान में करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, ये नक्शे में आप समझ लो। ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा है सबको? ये जो मैं मोटा लाइन कर रहा हूँ ना, ये हमारा फिल्टर पॉइंट है। हेलो, अभी समझ लो किसी ने बोला कि यार ये जो 50 फुट का पेड़ है ना, इस पे आसानी से चढ़ा जा सकता है, और आप कभी जीवन में चढ़े नहीं, तो आप क्या सोचोगे? ये तो पागल बना रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। सोचते हैं ना, हम अपने लेवल पे अपने फिल्टर से डिसाइड करते हैं चीजें क्या होगी और क्या नहीं होगी, बराबर। अगर कोई बोल दे कि भाई 20,000 मीटर का पहाड़ 2 दिन में चढ़ा जा सकता है, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड ऐसा है कि हम कभी चढ़े ही नहीं है, हम कभी किए ही नहीं है। अच्छा, जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे आते हो ना, तो ये लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है, और जब ये लेयर हट गया, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक हो गया ना, तो यहाँ पे हम बियॉन्ड कोई काम कर सकते हैं, अपने बिलीफ के परे। अभी मैं आपको बोलूंगा कि सफेद हाथी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कोई मानेगा? बराबर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे आपके इमेजिनेशन में आ गया होगा कि सफेद हाथी। समझ में आ रहा है? कॉन्शियस से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन सबकॉन्शियस में आपने विजुअलाइज कर लिया होगा सफेद हाथी। जबकि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, मैं तो नहीं सुना हूँ, शास्त्रों में देखा है कि ऐरावत हाथी था, व्हाइट था। जैसे हमने विजुअलाइज किया ना, तो अब ये कंटिन्यू कई बार करने के बाद ये अनकॉन्शियस में बैठ जाए, और अनकॉन्शियस में बैठने के बाद ना इमेजिनेशन पे भी आ जाता है, और एंटिक चीजें ऐसे ही लोग तैयार कर लेते हैं इमेजिनेशन से। इसी पावर का यूज हम रियल एस्टेट में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे 10 फ्लैट 12 फ्लैट कैसे अकेला भेज देगा। आप करना शुरू करो ना,
कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, सिचुएशन आना शुरू हो जाएगा, डेवलपर आना शुरू हो जाएगा, सेल्स वाले आना शुरू हो जाएंगे, हेल्पर मिलना शुरू हो जाएगा, सोर्स बनना शुरू हो जाएगा। पैसा तो अपने आप आएगा, बरसेगा। और ये जितने एक लेवल के लोग हैं, ये सब कोई इस पावर का इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ पे रियल एस्टेट सिखाने नहीं बैठा हूँ, रियल एस्टेट के साथ साथ और भी बहुत कुछ जो एक लेवल तक आपको लेके जा सके वो सिखा देता हूँ। रियल एस्टेट में सीखने वाले क्या कमा लेते हैं, महीने का एक भाड़े का डील कर लेते हैं और एक आउटलेट का डील कर लेते हैं। यही देखता हूँ ज़्यादातर 20-20, 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। एक 200 स्क्वायर फुट का ऑफिस खोल के बैठे, बाइक लेके भर चलते रहते। अपने को इस लेवल से ऊपर उठना है, वो ऊपर तो उठे ही हैं, टॉप पे जाना है। ये लेयर जब तक टूटेगा नहीं ना, तब तक कुछ भी तकदीर में बदलाव नहीं आए। अभी जैसे अगर मैं बोलूँगा ना कि आप 10 फ्लैट तो आराम से बेच सकते हैं, तो किसी भी लेवल पे आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 फ्लैट बेचना खाने का काम है, हो ही नहीं सकता। लेकिन यही जब ध्यान में आप बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठने के बाद जब ये लेयर हट जाएगा, उसके बाद जब मैं कमांड दे रहा हूँ ना, तो देखना फिर वो आपका बिलीफ बन जाएगा। जो आपका बिलीफ बन जाता है, वो चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो बियॉन्ड कर भी रहे थे, वो अलग बात है कि मैंने उनको छूट दे दिया था, बराबर ना। मैं ही अपने साइड से, मेरे साइड से ही छूट हो गया था, इसके लिए वो लोग चोरी चमारे पे उतर आए, डेटा वेटा घुमाने लग गए। उस टाइम मैं ही थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं था, नहीं तो प्रॉपर वो लोग काम करते जो अब हुआ। पैसा कमाने के लिए कोई झूठ, कोई चीटिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। आपके बिलीफ, आपके विजुअलाइजेशन, आपके अनकॉन्शियस सेट, अनकॉन्शियस माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंडसेट बढ़ाने की जरूरत है। पैसा तो आपके पास ऐसे ही आएगा, धड़ाधड़ आएगा। मैं तो ना कस्टमर से, ना सेल्स पर्सन से, ना बैक ऑफिस से, किसी से भी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक शब्द भी। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। यूट्यूब वीडियो में भी देखोगे ना, तो एक लफ्ज आपको मेरा झूठ, फ्रॉड या गोल गोल बात नहीं करता हूँ। देखा है आप लोगों ने सारे मेरा वीडियो, पूरा वीडियो देखा है? गोल एक लफ्ज भी कहीं आपको झूठ मिला है ऐसा कि गोल गोल विकास भाई बात कर रहे हैं, विकास सर गोल गोल बात कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। लोगों के अंदर बहुत घटिया बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए छल करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, या फिर अनाप शनाप कुछ नहीं है। जहाँ जिस सब्जेक्ट में काम करने बोल रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पे काम करो, पैसा आपको सामने से आएगा। एक शब्द भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। झूठ बोलने के ऊपर दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप लोग 6 साल के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, झूठ बोलते थे क्या? हेलो, नहीं ना। फिर भी आपको सब चीजें मिल रही थी। कौन दे रहा था? हैं? कौन दे रहा था भाई? अरे यार, पेरेंट्स से ऊपर भी चले जाओ। प्रकृति, नेचर। अब आपके माँ बाप तो बाद में हुए, माँ बाप आपको किसने दिया? हैं? प्रकृति ने दिया है ना, नेचर ने दिया है ना। उसको भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, बाबा कह लो, जो कहना है कह लो, दिया तो प्रकृति नहीं है। तो जब प्रकृति को इतनी ताकत है कि जब आपको होश हवास नहीं था, तब वो सब कुछ दे सकती है, माँ बाप, कपड़ा, खाना, अगड़म बगड़म सब। तो अभी तो आपको होश है, अभी तो सब दे देंगे। अभी तो अपने होश हवास में सब मांग सकते हो। उस टाइम तो मांगने का भी दिमाग नहीं था आपके अंदर कि मैं मांगू क्या, तब आपको सब मिल रहा था। तो अभी तो होश है कि आप अपने लॉजिक से डिसाइड करके प्रकृति से क्या चाहिए उसका आप डिमांड कर सकते हो, बराबर ना। और जिसको ये समझ में आ जाता है ना, वो सब कुछ पा लेता है कि आपको अपने लॉजिक से डिसाइड करो क्या चाहिए, उसके बाद वो नेचर से डिमांड करो, वो लाके देगा। इसके लिए कोई छल, धोखा, चीट, झूठ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। मैं उस टाइम का दौर बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे 12 डील 13 डील मैंने किया था,
कस्टमर आता था, एक से दूसरा विजिट पे क्लोज, एक से दूसरे विजिट पे डील क्लोज। कितने कस्टमर तो पहले विजिट पे डील हो गया। और मेरे को लगता था कि ये क्या मैजिक हो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस था वो प्रोसेस में सुबह शाम फॉलो कर रहा था। इसका बैटरी चेंज। हेलो हेलो। और ऐसा मैजिक यहाँ पे भी कई लोगों के साथ हो चुका है। किसके किसके साथ हो चुका है, कोई प्रमाण दे भाई? सैफ भाई, गिरीश, संदीप, समीम, बबलू, मैं ऐसा 4-5 लोग 7 लोग जो यहाँ प्रेजेंट है उनको मैं बता सकता हूँ। प्रोसेस तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, नेचर के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, सब खाली फॉलो करो प्रॉपर 100%, अपने आप रिजल्ट आएगा। कई लोगों बोलेंगे स्पीच सर ने दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें सामने तो है ही नहीं। लेकिन कितना भी आप मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, कुछ भी कर लो, ये ताकत के बगैर तो उस लेवल का सक्सेस नहीं मिल सकता है। कितने लोगों को मैं देखता हूँ सुबह 7 बजे से घर से निकल जाते हैं, 6 बजे से घर से निकल जाते हैं विरार से, और जाके चर्चगेट जाते हैं, वहाँ पे 10 बजे 9 बजे पहुँचते हैं, रात को 9 बजे छुट्टी लेते हैं, फिर 11 बजे घर पे पहुँचते हैं, फिर 12 बजे तक खाना खा के सोते हैं, फिर 6 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा पहुँचने में लगता है। और पगार कितना है? 20,000। पगार कितना है? 40,000। पगार कितना है? 50,000। 10-10 हज़ार पगार में लोग 12-12 घंटा काम कर रहे हैं। कितने लोगों को 15,000 पगार में विरार से चर्चगेट जा रहे हैं, चर्चगेट से विरार आ रहे हैं। ये सब नॉलेज नहीं है उसको, इसके लिए लगा हुआ है दौड़ में। और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं बॉडी से और माइंड से एक्टिव रहूँ। नहीं तो मैं नहीं भी करूँ तो भी मेरे पास पैसा बहुत आ जाएगा, इस बात की भी पूरा विश्वास है मुझे। लेकिन मेरे को फिजिकल मेंटल काम चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे भी पैसा बहुत खींच सकता हूँ। सामने वाला पैसा दे दे के जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ऐसे कुछ लोग क्रिएट कर देंगे अपने आसपास, ऐसा कुछ माहौल बना देंगे, ऐसी कुछ चीज़ें रख देंगे, चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये शक्तियाँ कब काम करती है वो भी आप समझ लो, ये तो बहुत लोग दिमाग लगाने लग जाते हैं, है ना। देखो, ये चीज़ें काम करती है। आप छल, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में समझ जाना, झूठ, ये सब बन, तब ये शक्तियाँ काम करती है। कहते हैं कि ईश्वर तभी आपके मदद करते हैं जब आप भोले होते हैं। ज़्यादा दिमाग वाले लोगों को भगवान हेल्प नहीं करता। प्रकृति आपकी मदद तभी करते हैं जब आप छल, झूठ, धोखा, चीटिंग का सहारा नहीं लेते। 6 साल की उम्र में करते थे क्या? कुछ जानते थे कि झूठ क्या होता है, छल क्या होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात क्या होती है, मालूम है क्या? इसके लिए उस टाइम ना ऐसी सिचुएशन थी, हम जो चाहते थे माँ बाप, रिश्तेदार ला के दे दिया करते थे हमारी इच्छा के मुताबिक। ये चीज़ें लाइफ में कैसे फास्ट आएगा, कैसे स्लो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे होगा, ये सुनना चाहेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है कुछ मेरे बात? आपके जीवन में चीज़ें जल्दी कैसे आएगी और देरी कैसे आएगी, देरी से कैसे आती है, इसका वजह जानना चाहेंगे? कोई मुंडी नहीं हिला रहा है, खाली सैफ भाई का आवाज़ आ रहा है। ये लोग तो लगता है नींद में आ गए। खड़ा कर दूँ क्या नींद में आ गए तो? और क्या मालूम, दूसरी बात कि लाइफ में जब वो चाहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं ना, तो अपने लाइफ के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। साला जो मैं करना चाह रहा हूँ हो ही नहीं रहा है, क्या मैं शक्ल दिखाऊं दुनिया में? और उसको मालूम नहीं कि वो होगा कैसे। इसके लिए वो सीरियस हो जाते हैं, अपने आप को ना इतना कठोरता में छिपा लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब चुप रहना ही अच्छा है, क्या समाज में बोलूं जाके। एक मेरे दोस्त है, वो वन रूम किचन में रह रहा है पिछले 20 साल से फैमिली के साथ। अब वन रूम किचन का सीन क्या है, सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट मिलेगा आप लोगों को मालूम है, अगर वो भाड़े पे रह रहा है तो, है ना। वन रूम किचन वाले को क्या इज्जत मिलता है?
अब वो सोसाइटी में किसी से बात ही नहीं करता है, क्योंकि कोई उसको एंटरटेन ही नहीं करता है, गिनती में नहीं लगाता उसको। हाँ, ये 1 RK वाले से क्या। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि जो नहीं कमा पाता है ना, लोग उससे कन्नी काटते हैं कि यार ये क्या झंडू जैसा छोटा छोटा बातें करेगा, कहाँ इसके फ्रीक्वेंसी में आए। कितने क्लाइंट भी टकराते हैं। हाँ। इसमें 1 BHK वाले हैं नहीं जी, 2 बेड 3 बेड। आजकल तो रियल एस्टेट में ये देखने को मिल रहा है कि 1 BHK वाला और 2 BHK वाला, 3 BHK वाला फ्लैट अगर एक टावर में है तो कितने 2 BHK 3 BHK वाले कस्टमर उस टावर में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, केवल 1 BHK वाले के साथ में नहीं रहूंगा, मेरी सोच भी छोटी हो जाएगी। बराबर ना गिरीश? उसको अलग ही सेपरेट कर दिया उसको। हाँ। मतलब उसको आने भी नहीं देंगे उस फ्रीक्वेंसी में जिसमें 2 BHK और 3 BHK वाले। और ऐसे में इंसान क्या करेगा, अपने को कठोरता में ही छिपा लेगा ना, किसी से बात नहीं करेगा, समझेगा नहीं, खुशी से बोलेगा नहीं, वो जी नहीं पाएगा। फिर वो जाएगा किधर, 2 क्वार्टर लगाएगा, सो जाएगा। अच्छा, अब इससे ऊपर उठना कैसे है, कमाना कैसे है, उसका मैं रास्ता बता रहा हूँ। ये लोगों को नहीं मालूम है ना, इसके लिए यहाँ फंसे हुए हैं। कि ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत कम, और एक अच्छी बिलीफ, एक अच्छी विजुअलाइजेशन, एक अच्छे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। और ये मेरे साथ हो चुका है। एक गाले में 15 लोग के साथ में रहता था स्टार्टिंग में, एक गाले में, क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ के हैं नहीं, मतलब यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो जब मैं आया था तभी एक गाले में 15 लोग के साथ में रहता था। और कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अपने जीवन को अगर मैंने किसी लेवल पे श्रेष्ठ बनाया है तो इसका प्रोसेस यही है जो मैं आपको सिखा। आप किस लेवल पे हैं इसका कोई लेना देना नहीं, आप कहाँ पे लेके जा सकते हैं अपने आप को, इससे इस प्रोसेस का लेना देना है। 1 BHK में हो कि 2 BHK में हो कि 3 BHK में हो कि भाड़े पे हो कि रोड पे सो रहे हो, कोई लेना देना नहीं। अभी आपका वर्तमान क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं। आपका फ्यूचर आप क्या बना सकते हो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैं मेरी स्थिति बता रहा हूँ, बबलू भाई और कुछ 2 लोग नहीं, और लोग नहीं, उतना तो बबलू भाई जानते हैं मेरे को। और इसी प्रोसेस के थ्रू ही मैंने कुछ भी जो भी हासिल किया है सब इससे ही हासिल किया। और मैं वो दिन याद करता हूँ, आज का दिन याद करता हूँ तो मेरे मुझे ना सपने जैसा लगता है। समझ में आ रहा है? मुझे तो सपने जैसा लगता है कि मैं सपने में जी रहा हूँ। मेरे साथ में 50-60 लोग काम कर रहे हैं, घर, गाड़ी, ऑफिस, नाम। बिल्डर लोग बुलाते हैं कि विकास भाई आ जाओ अवार्ड लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो संदीप भाई जाते हैं, नयन भाई जाते हैं, प्रणब भाई जाते हैं, ये लोग जाते हैं। अगर कोई इज्जत देने बुला रहा है, लोग तरसते हैं कि बिल्डर मुझे बुलाए अवार्ड देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए। बराबर ना संदीप? और मेरे पास वहाँ जाने का फुर्सत नहीं है। और ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रहा है, मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके साथ भी हो सकता है। मैंने जो किया है वो करो। ये कैसे हो रहा है यार, ये अच्छा नहीं है। आगे आगे नहीं आया ना? चालू हो जा पाया। अच्छा, उस टाइम पे भी ना मुझे ऐसा लगता था कि लोग ना कुछ अगर लाइफ में करते हैं ना तो बहुत झूठ बोलते होंगे, बहुत छल करते होंगे, बहुत चुतिया बनाते होंगे, पता नहीं बहुत मेहनत करते होंगे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन ये सब चीज़ें सीखने समझने के बाद जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सामने से चीज़ें चली आ रही है मेरे लाइफ में। लोग आ रहे हैं, परिस्थितियाँ आ रही है, चीज़ें आ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक्शन लेना है।
पैसे का कमी हो तो पैसा, शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड की कमी हो तो गर्लफ्रेंड। जिस चीज के ऊपर चाहा उससे ऊपर काम किया, तुरंत हासिल हुआ। क्या होता है, जब इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो एक लेवल पे आने के बाद, यानी कि साल 2 साल पे काम करने के बाद ना, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी क्लियर हो जाती है कि प्रकृति के साथ आप मैच हो जाते हो। उसके बाद जो भी कुछ डिमांड करते हो, 2-3 दिन 4 दिन इसके ऊपर काम करेंगे, सामने से चल के आ जाएगा। 2 दिन 3 दिन काम करेंगे, सामने से चल के आएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं उसमें नेचर हेल्प करे, ना कि इंसान। चाहते हैं? हेलो। तो फिर ये प्रोसेस समझ लो, किसी मनुष्य के भरोसे, कंपनी के भरोसे, परिस्थिति के भरोसे नहीं। जो इन सब चीजों को बनाती है उससे रिलेशन बना। तो वो नींद आ रही है, खड़े हो, खड़े हो जाओ, इधर दीवार के साइड में। तुम डिस्टर्ब करेगा, किसी को देखने नहीं देगा, तुम जो झपकी ले रहा है। नेचर कैसे हेल्प करे हमारे टारगेट को लेके, हमारे चीजों को लेके, हमारे लाइफ में कैसे डाल दे। आदमी कुछ दे सकता है क्या आपको? मैं तो बोलता हूँ मैं भी कुछ नहीं दे सकता हूँ, अगर आप नहीं चाहो तो। लो फोन साइड कर। जो भी हमें कुछ मिलता है ना, एक बात तो क्लियर है कि प्रकृति से मिलता है। अभी जो आपको लाइफ मिल रही है, अभी जो आप सांसें ले रहे हो, ये आपको किसी ने कुछ नहीं दिया है, ये आपको नेचर नहीं दिया है। अभी आपके जीवन में अगर लाख रुपया है, 50,000 है, करोड़ है, अरब है, तो ये भी आपको नेचर नहीं दिया है, सोर्स उसी ने बनाया। उसी का, अगर आप किसी फ्रिक्वेंसी में थे रियल एस्टेट के, जिसके कारण यहाँ आए, ये भी समझ लो। या तो आप पैसे की सोच में थे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे को पैसा चाहिए। अभी सैफ भाई का डिसाइड नहीं था कि मैं रियल एस्टेट करूंगा, लेकिन एक चीज क्लियर था कि मुझे पैसा चाहिए, चाहे जो काम करना पड़े। बराबर सब भाई? मैं जितना इनको देख रहा हूँ, साल भर हो गया आपको? साल भर हो गया। इनके दिमाग को मैं एक ही चीज समझा स्टार्ट से, कि पहले ये बिजनेस कर चुके थे, शायद उसमें से कुछ लॉस हुआ या कुछ फायदा हुआ, मुझे नहीं पता। तो इनको पैसा चाहिए था, चाहे मैं कुछ भी करूं। किसी तरह से, किसी सोर्स से टेलीकॉलिंग के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, बिल्डर के टेलीकॉलर बन के। 1-2 बार ट्रेनिंग अटेंड किया, समझ में आया चीजें, सेल्स में आ गए। और सेल्स में तो ठीक ठाक कमा रहे, मुझे लगता है जितना अपने बिजनेस में नहीं कमाए होंगे उससे ज्यादा कमा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि जितना खुद के बिजनेस में नहीं कमाए होंगे ना, उतना उससे ज्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि हमने प्रोसेस ही ऐसा डिजाइन किया है, आप फॉलो करो बस। प्रणव बराबर है? नेचर आपको तभी मदद करती है जब आप नेचर के बनाए हुए रास्ते पे चलते हो। अगर समझ लो कंपनी में आपको बेनिफिट तभी होगा जब कुछ चीजें यहाँ पे बनी बनाई है, आप फॉलो करोगे तभी। नींद टूट गई, बैठ, अभी सोना नहीं। अब नेचर में, प्रकृति में एक चीज है, डिमांड और सप्लाई है, छल कपट नहीं है, झूठ चोरी नहीं है। डिमांड करो मिलेगा। पूरी दुनिया का एक ही नियम है, मांगो और लो। इसके लिए कुछ बहुत लोग मेहनत करते हैं, बोलते हैं कि यार यार मेहनत से बहुत कुछ हासिल होता है, खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो। क्या मिलता है उसको? 50-50 साल के, 100-100 साल के आदमी दिखा दूंगा जो 50,000 में, 20,000 में, 30,000 में वॉचमैन कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे।
पागलों जैसा इस चीज के पीछे काम करो। कैसे नहीं आएगी चीजें। जितने लोग को सिखाया, कुछ लोग तो कंपनी के साथ ही चालू हो गए, उनको निकाल दिया, अभी वापस जीरो पे आ गए। अमन है ना, जीरो पे ही, 1 साल से जीरो पे। अच्छा खासा यहाँ पे 3-4 लाख 5 लाख रुपए हर महीने का लेके जा रहा था। ये लाइफ से एक चीज ना कंप्लीट एग्जिट मार दो कि किसी के साथ छल झूठ चीटिंग करना है। एक हमारा ना बहुत बड़ा गलत बिलीफ है। काफी सारे दोस्तों से हम सुन लेते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस लोगों से सुन लेते हैं, अरे इतना सीधे से काम करेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। सुनने को मिलता है ना कभी कभी, हेलो, इतना सीधे से काम करेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। बोले तूने क्या उखाड़ा है जीवन में, जो उस पर पर्सनल लाइफ जाके देख लो, वो खुद भिखारी है। वो सक्सेस लोगों के पास जाओ तो वो बताएगा कि कैसे काम किया है उसने। एक एप्लीकेशन डेवलपर है, एक बिजनेस डेवलपर है, कितना मेहनत करता है एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तब जाके एक लेवल पे जाने के बाद 100 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में गूगल को एप्पल को जाके सेल करता है। उसको पूछो कितना काम करता है, बराबर। जो लोग बोलते हैं ना कि इतना मेहनत इतना सीधे से काम करेगा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पहले लतिया के भगा दो। चीजें आपके व्यवहार कम, आपकी फ्रीक्वेंसीज आपके सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के कमांड से बदलती है आपके नसीब में। आपके पीछे बैठे हैं चेतन भाई, जानते हैं इनको सब लोग? हैं? जानते हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं? कितना दिन हो गया ड्राइविंग में चेतन भाई? 20 साल हो गए। अभी भी 20,000 के सैलरी पे टिके हुए। क्यों मालूम है? कभी इस तरह का नॉलेज वाले बंदे से मिले नहीं, लिए नहीं। बता रहा है कि मेरे को ये सेल्स का बहुत नॉलेज हो गया। तो अभी यहाँ पे आने के बाद दिमाग की बत्ती जल रही है। बोले तो आ जाओ सेल्स में। वो जो भी हो उनकी तैयारी कर रहे हो अभी, जबकि गुजराती आदमी है। हाँ तो नए के साथ में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। अभी सैफ भाई है ना, यहाँ पे ऐसे ही आके बैठे थे टेलीकॉलिंग के लिए। यहाँ के 1-2 बार मीटिंग अटेंड किए, बोले छोड़ो टेलीकॉलिंग जाए सेल्स धंधा करें। समझ में आ रहा है? कस्टमर, लीड्स, पैसा, सोर्स कैसे आपके लाइफ में आता है? कौन उसका सोर्स कौन है? अरे नेचर नहीं है यार, फिर गलत बात कर। तुम लोग कहाँ दिमाग रखे हो जब मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो? आप खुद, नेचर आपको कुछ नहीं देती है, आपके ही थॉट आपके ही बिलीफ आपको रिवर्ट कर देती है, रिटर्न कर देती है। यहाँ तक कि एक बात ये भी समझ लो कि आप अपने जीवन में आपके माता पिता को भी अपने चॉइस से ही चुनते हो। समझ में आ रहा है? कुछ धर्म में अगला पिछला जन्म विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ अभी हिंदू धर्म में तो विश्वास करते हैं। तो कहना है कि अगर हम माँ बाप भी चुनते हैं ना तो अपने ही बिलीफ अपने ही थॉट के कारण चुनते हैं कि मुकेश अंबानी को चुनना है कि विकास बरनवाल को चुनना है कि रिक्शा वाले को चुनना है। ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टेड है ना कि जितना इसमें डीप घुसते चले जाते हैं ना उतना मजा आता है। और मैं तो कम से कम इसमें 5 से 6 साल निकाला हूँ कंटिन्यू। इसके ऊपर कम से कम
500-700 किताबें, ट्रेनिंग, अगड़म बगड़म काफ़ी कुछ किया था इसमें। समझ में आ रहा है बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई आपका सोर्स नहीं है, ना प्रणव, ना मैं, ना हिरेन। इसीलिए कुछ कुछ लोग ना लीड मांगते रहते, हम लोग देते नहीं है उसको। सर ये करो, वो करो। आपको मालूम है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं और है, हम लोग की फ्रीक्वेंसी कहीं और जा रही है, और उसका फ्रीक्वेंसी कहीं और जा रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है। एंड ऑफ द मोमेंट जब लीड नहीं मिलता है, डील नहीं होता है, तो भाग जाते हैं। तो फिर यहाँ दिखता है दूसरे लोग कमा रहे हैं, वो कुछ नहीं कमा रहा है, निकल जाता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ डिसिप्लिन बना रहा हूँ, एक बात ध्यान से समझो कि हम लोग कुछ अगर डिसिप्लिन बना रहे हैं तो आपके और मेरे दोनों को कमाने के लिए बना रहे हैं, बराबर? हेलो, आप अगर कमा रहे हो, मैं अगर कमा रहा हूँ, तो दोनों साथ में ही कमा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही खाली कमाते जा रहा हूँ। डील होएगा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, मिल रहा है ना? फिर भी तुमको बोला जा रहा है कि भाई टाइम पे आओ, ये करो। हमारी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगी तो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं मैच करेगी, हट जाएगी। इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने एफएम बजाया है? एफएम सब लोग बजाए? वेरी गुड। इसमें कितने चैनल हैं भाई? एक आध चैनल का नाम लो, मैं लिख रहा हूँ लोगों। 91.1, 92.4, 93.5 ना, रेड मिर्ची रेज क्या हो 5। अब 86 पॉइंट कुछ है ना, 85, 86। हाँ 103 भी रेडियो मिर्ची। अब सुनो, इतना ही काफ़ी करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो ये जो एफएम डिवाइस है ना, जब उसको हम इसका फ्रीक्वेंसी जब टर्न करते हैं 91 पे लेके आते हैं, तो 91 ये अट्रैक्ट होकर बजने लग जाता है, समझ आ रहा है? 92 को अट्रैक्ट करते हैं तो 92 बजने लग जाता है। 93 को अट्रैक्ट करते हैं, घुमा के हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो 93 बजने लग जाता है। 86 को घुमा के सेट करेंगे तो 86 बजने लग जाएगा। सेम 103 को सेट करेंगे तो अब हम हैं ही क्या मालूम है? हम एज ए ह्यूमन बॉडी एंड माइंड एक डिवाइस है, जहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सेट होते हैं अपने बिलीफ से, अपने विजुअलाइजेशन से, वही चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। एफएम की फ्रीक्वेंसी को सेट कौन करते हैं? हम लोग। उसकी वो ट्यूनिंग घुमाते हैं ना गाड़ी में, चलो यार 91 पे अच्छे गाने नहीं आ रहे, 93.5 लगाते हैं, उस पर अच्छे गाने आए। हम अपनी लाइफ को भी ना खुद ही सेट करते हैं ट्यूनिंग उसका, कि 20,000 की नौकरी करना है सुबह से लेकर शाम तक गारमेंट के कंपनी में, ताकि दलाली में धंधा करके 2-4 लाख रुपए हर महीने कमाना है, कि 20,000 की ड्राइविंग करना है। और ये ट्यूनिंग सेट करने का, रियल एस्टेट का ट्यूनिंग तो यहाँ पे हम लोग सिखा देंगे आपको। यहाँ पे ट्यूनिंग क्या चल रहा है? हफ्ते का एक डील, बराबर? हफ्ते का एक डील अगर करते हैं आप, समझ लो मीरा रोड में अगर करते हैं तो एवरेज एक 2 BHK बेचते हैं तो कितना मिलता है? 2 लाख। 2 लाख का 30 से 40% बोले तो कितना होता है? 80,000, बराबर? 80,000 अगर 4 डील में मिला तो कितना हो गया? 3,20,000। फिलहाल तो इतना काफी है। फिर बाद में इससे अगर आगे बढ़ना है तो बंबई में भी ऑप्शन है अपने पास, 5-5 करोड़ का, 4-4 करोड़ का भी फ्लैट है, वहां बेच देंगे, बराबर? 4 करोड़ का फ्लैट बेचते हैं तो कितना मिलता है? 12 लाख, 2-2.5%, 10 लाख रुपए कहीं नहीं गया। 10 लाख का 40% कितना हो गया? 4 लाख। 30% ही पकड़ो तो कितना हो गया? 3 लाख। 4 प्रॉपर्टी बेचा तो कितना हो गया? 12 लाख रुपए तो महीने कमा लिया, तो ठीक ठाक ही कमा लिया, कम थोड़ी कमा लिया। ओके ओके है ना? मेरे को तो ओके ओके लगता है, हैं? ओके ओके है ना? 12 लाख रुपए तो ठीक ही है।
ये सेल्स टीम के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी का खेल। जब छोटा सा डिवाइस इतना पावरफुल है कि जो ट्यूनिंग हम सेट करते हैं काम करता है, तो हम तो मनुष्य हैं भाई, हम तो कितना कुछ कर सकते हैं। डिवाइस को तो हमने बनाया है, हमको किसी और ने बनाया है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, जिसके लिए लोग भटक रहे। वो अपने आप को सिर्फ ये 6 फुट का आदमी तक ही समझते हैं, इसके ऊपर तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। और जिसको ये समझ में आ जाता है तो उसके नीचे 2-4 हज़ार लोग काम करने लग जाते हैं, 2-4 लाख लोग काम, 10-20 लाख लोग काम करने लग जाते हैं। फिर लगता है कि ये तो काला जादू कर रहा है। यही सबसे बड़ा काला जादू है। मेरे को लोग, बहुत सारे लोग सामने से बोलते हैं विकास भाई काला जादू जानता है, 2015 से बोल रहे। मैं बोला मैं भी जानता हूँ, मैंने सारे लोग को सिखा भी दिया है, मेरे सारे लोग भी जानते हैं। चल रहा है नहीं, ये तो बैकअप नहीं ले रहा। अच्छा खाना है, तेरे को भूख सबसे ज्यादा लगता है। कोई नहीं देख रहा है, तू ही खाली देख रहा है। खाली प्रणव को नोटिस कर रहा है तू, बस है ना, वही बोल रहा है ना। और कैसे स्लो आएगा ये जानना है। ठीक है, नाश्ता करने के बाद समझते हैं कि आपके जीवन में चीजें क्यों स्लो आता है और क्यों फास्ट आता है। आप चाहते हैं स्लो, मतलब आता है साल भर के बाद, 2 साल के बाद, और किसी किसी को तुरंत 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आ जाता है। अच्छा, कोई चीजें कभी आपने फील किया है कि आपके साथ आपने सोचा और जल्दी आपके साथ हो गया, और कोई चीजें ऐसा कि अभी भी सोचते जाके साल, 2 साल, 3 साल में सामने आया है। कभी हुआ है तुम लोग के साथ ऐसा? ये क्या है मालूम है? आवेश एक हिंदी वर्ड है। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं राहुल? एग्रेसिवनेस, एकदम से माइंड और बॉडी की पूरी ऊर्जा लग जाए। जिस चीज के प्रति जितना आवेश से हम सोचते हैं और काम करते हैं, वो चीजें उतना जल्दी हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे लाइफ में आता है। सिंपल है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, पैसा हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। अच्छा, सब लोग गए कहाँ? घूमने चले गए, डील में चले गए? कौन कौन? सैफ और अच्छा, उसका भी कस्टमर था क्या? ठीक है, अभी जो है ना ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे ये फास्ट और स्लो के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन में जानेंगे। इन लोग का भी कस्टमर होगा, माइंडसेट होगा, बोले चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट क्यों होती है, कैसे होती है, उसके लिए क्या करना है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बीवी हो, बच्चे हो, पैसा हो, बिजनेस हो, कुछ भी चीज़। ठीक है, चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। मेरे को मज़ा भी नहीं आ रहा, लोग अभी आगे बढ़े काम में है, मेरा भी दिमाग काम में चल रहा है, 2 जन वेट कर रहे हैं।